नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम धामी ने सहस्त्रधारा क्रॉसिंग बाजार का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राज्य की भूमिका पर बल दिया। सीएम धामी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना न केवल हमारी परंपराओं और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराता है। सीएम धामी ने दुकानदारों से साफ सफाई, ग्राहक सुविधा और बाजार व्यवस्थापन पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार लगातार छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। और वहीं पेपर लीक मामले में पौड़ी में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। ये रैली बस अड्डे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट भवन तक पहुंची है। रैली में कॉलेज, संस्थानों और कोचिंग सेंटर्स के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पेपर लीक को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नकल विरोधी कानून की बात करते हैं, लेकिन नकल माफिया उस पर पानी फेर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पेपर को तत्काल रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही युवाओं ने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की है। रैली के अंत में युवाओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे शासन तक पहुंचाई। मामला यही था कि पेपर लीक के बारे में यहाँ पर बातें की गई और जिस प्रकार से युवाओं के द्वारा यहाँ पर पौड़ी में बस स्टेशन से और जिला कार्यालय तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को पूरे करने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास किया। जिस प्रकार से हमने देखा कि छात्रों की यहाँ पर कमी बहुत ही हमें यहाँ नजर आई है और हम निवेदन करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में छात्रों के हितों में कोई भी अगर रैली होती है, आप लोग जरूर आएँ। वर्तमान में अभी ग्राम पंचायत प्रधान हूँ और इसके लिए मैं भी ग्राम पंचायत स्तर पर मैं भी इस पे धरना रखने का प्रयास करूंगा, युवाओं को इकट्ठा करूंगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है और जिस प्रकार से राजनीति में जिस प्रकार से यहाँ पर जान पहचान बहुत सारी चीज़ें, जिस प्रकार से बच्चों के हितों को यहाँ पर उनके अधिकारों को यहाँ पर यहाँ पर विनाश कीनने का पूरा कार्य किया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। और जिस प्रकार से वहाँ पर पेपर लीक को कर दिया गया है, हाकम सिंह की बात करें तो अभी कहा गया है कि हाकम सिंह जेल में चला गया है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी कोई बात है नहीं। लेकिन हम इस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे कि ऐसे जो वहाँ पर सरकार के अंदर में बैठे हैं उनको हम वहाँ से बाहर गिराएंगे और जिस प्रकार से पूरा कोशिश करेंगे उनको वहाँ से हटाया जाए और जो भी अध्यक्ष है हमारे इसके जो कि इस परीक्षा का नियोजन कर रहे हैं, ये भी इनको तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी। मैं ऋषि रिच एजुकेशन अब से मतलब 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और हर बारी यही हो रहा है पटवारी का कि लीक हो गया है तो निकाली क्यों रहे हो विज्ञप्ति? उन लोगों के लिए निकालो ना जो 15 लाख रुपए दे देते हैं, उनके लिए स्पेशल निकालो विज्ञप्ति, हमारे लिए मत निकालो। अभी हम बोल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे और हाकम सिंह हर बारी पकड़ा जा रहा है कि सरकार उसको पाल रही है। इसका ये मतलब क्या है कि सरकार सब मिली हुई है ना, तभी तो उसको पाल रही है। सब बोल रहे हैं कि हर बार वो पैसे ले रहा है। वो पहले 20 तारीख को ये न्यूज आ गई थी कि वो जेल में चला गया है, तो 21 तारीख को पेपर लीक हो गया, ये तो होना ही था फिर। और अब पेपर लीक हो गया है तो वो मान नहीं रहा है, कह रहे हैं कि 3 पेज बाहर आए हैं, 3 पेज बाहर आए हैं, 1 पेज बाहर आया है, चाहे जितना भी बाहर आया है लीक तो हुआ ही है और इसको दोबारा कराओ, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे हैं। लंबे लंबे महीने दिए जा रहे हैं कि नहीं इस पे कार्यवाही हो रही है। कब तक? जब तक वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो युवा हैं या बच्चे हैं या उनके परिवार वाले हैं कुछ ऐसा काम ना कर दे जिससे उत्तराखंड जैसे नेपाल जैसे हाल हो रखे हैं, उत्तराखंड अगर ऐसा ना कर दे तब तक क्या वो काम नहीं करेंगे या कार्यवाही नहीं करेंगे इस पेपर लीक पे? तो मेरा यही है कहना है कि कार्यवाही हो और जल्द से जल्द हो। देर रात उस समय खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया जब जिला खनन अधिकारी ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिला खनन अधिकारी ने देर रात लक्सर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया है, जिससे कि अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि काफी समय से अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी और इसी टीम गठित कर अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया है जो कि अवैध खनन सामग्री से भरा हुआ था। अवैध खनन के विरुद्ध लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो जिला खनन अधिकारी ने यह निरीक्षण किया है लक्सर से ये जानकारी, जहां अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की गई है। तो खनन माफियाओं के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद। अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन हुआ है। ये ट्रॉली सीज की गई है।
अवगत कराया गया था कंपनी वालों की तरफ से कि कुछ लोग जो हैं बिना, यहाँ हमारी जो रायसी चौकी है इससे बिना रवाना दिखाए गाड़ी दे जा रहे हैं। तो उस चक्कर में हमने रात में एक औचक छापेमारी करी थी। निरंजनपुर साइड में एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिला है जो बिना रवाने के जा रहा था। ये लोग काफ़ी बदमाशी करते के लोग हैं, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा था। मौके पर उनको सीज करते हुए रायसी चौकी में सीज कर दिया गया ट्रैक्टर को। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने देर रात गैस चोरी के बड़े खेल का भंडाफोड़ करते हुए 23 सिलेंडर से भरे एक पिकअप वाहन और अवैध गैस ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया कैप्सूल लंबे समय से सिलेंडर से गैस निकालकर अवैध तरीके से ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इससे पहले भी हरिद्वार में प्रशासनिक टीम बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इसमें गैस चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ था। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, पर जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। इस सफलता को पुलिस ने एक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताई है। तो 23 सिलेंडर और कैप्सूल बरामद किया गया है। रुड़की से ये जानकारी है, जहां 3 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश इस वक्त चल रही है। तो पुलिस ने गैस चोरी का ये बड़ा रैकेट पकड़ा है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई है। गोली युवक के सिर में लगी है। घटना कटारपुर गांव की बताई जा रही है, जहां रविदास मंदिर के पास जमा कुछ लड़कों में विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि गांव के अनुज ने युवक पर देशी तमंचे से फायर कर दिया और उसके सिर में गोली मार दी है। गोली लगने के बाद युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। क्षेत्र में सनसनी मच गई है। इसके बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाया गया है, जहाँ युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और इसे देखते हुए इसे जॉली ग्रांट रेफर कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है। युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये 2 पक्षों का लड़ाई झगड़े में, जो कि कटारपुर निवासी अर्जुन, जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है अनुज नाम, वो भी कटारपुर से ही है। बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े में आक्रोश में आके उसने गोली चला दी, जिसमें इनको इंजरी हुई है। और इंजरी जो गोली है वो ब्रेन को छू के गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो ये व्यक्ति है इसको जॉली ग्रांट रेफ़र कर दिया गया है। पेशेंट स्टेबल है, पर क्योंकि थोड़ी चोट जो है वो ब्रेन तक भी पहुँची है, तो न्यूरो को दिखाना अनिवार्य है, इसलिए डॉक्टर ने जॉली ग्रांट ले जाने की सलाह दी है। शहरी विकास और जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सभासदों ने अपने अपने वार्ड में स्वच्छता ही सेवा के तहत सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर शहर नगर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। एक दिन में इस कार्यक्रम में कार्यालय के विभिन्न नोडल अधिकारी और अधिशासी अधिकारी और शहर के विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं, संस्थाओं और विभागों के लोगों ने भी प्रतिभाग किया। स्वच्छता ही सेवा और ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है। नगर पालिका बड़कोट में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चलाया गया और यहाँ पर लोगों ने प्लेज लिया है नगर को स्वच्छ बनाए रखने की। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में सफाई अभियान चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई अभियान में शामिल विकास भवन कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया है। आयोजित इस सफाई अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विकास भवन के अंडरग्राउंड नाले सहित परिसर की व्यापक स्तर पर सफाई की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन के सभी कार्यालय अध्यक्षों को अपने अपने कार्यालयों में साफ सफाई रखने के निर्देश देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े में विकासखंड सफाई पर भी व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये जैसा कि आपको विदित है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पे विकास भवन में, जो विकास भवन के जो जितने भी हमारे कार्यालय हैं, विकास भवन के जो परिसर है, इसकी साफ़ सफाई हम लोग कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा, इसके बीच से एक, हमारे विकास भवन के बीच से एक बड़ा नाला भी इसमें गुजरता है, तो इसमें भी काफ़ी गंदगी है। इसको हमने अभी पूरी तरीके से साफ़ किया है। और इसके अलावा जितने भी हमारे कार्यालय परिसर है, जो हमारे इसकी लॉबीज़ हैं कार्यालय की या कार्यालय परिसर है, उसको हम लोग उसकी आज हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इसी के साथ में हमारा पूरे जनपद में लगातार ये कार्यक्रम 17
सितंबर से लगातार चल रहे हैं और ये 2 अक्टूबर तक लगातार चलते रहेंगे और इसमें सभी कार्यालयों में, विकास खंडों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान जनपद में चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले 30वें दिन भी किसानों का धरना ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जारी है। अपनी मांगों को लेकर 30 दिन से धरने पर बैठे किसानों में अब सरकार के प्रति रोष बढ़ने लगा। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसान नेता का कहना है कि सरकार शुगर मिल को चलाने की तो बात करती है, मगर किसानों के 150 करोड़ का भुगतान करने की कोई बात नहीं की जाती। अगर किसानों का भुगतान नहीं होता है तो 27 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के बाहर मोर्चा के 10 पदाधिकारी आत्मदाह करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन की होगी। तो अपनी मांगों को लेकर के किसान धरना कर रही हैं, धरने पर बैठे हैं। भुगतान नहीं होने पर किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे के धरने को एसडीएम कार्यालय में जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इस आज पूरा 1 महीना हो गया, पर 1 महीना आंदोलन होने के बाद भी हमें सरकार की जो रणनीति वो हमें समझ में नहीं आ रही। सरकार के जो बैठे लोग हैं सरकारों में, उनके ये बयान तो आ रहे हैं कि भाई चीनी मिल चलेगा, चीनी मिल तो चलेगा और पैसे मिलते नहीं। इनके मतलब जो अर्थ निकल कर आ रहा है, इनकी जो भाषा सरकार के लोगों की, चीनी मिल को ये वैसे ही चलवाना चाह रहे जिस तरीके से 6 साल तक चलाते आ रहे, बिना पैसे चीनी मिल चलेगा और पैसा मिलना नहीं। हम ये कह रहे हैं चीनी मिल तो जरूर चला, पर पहले पैसे का भुगतान होना चाहिए। तो ये सरकार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाकर चीनी मिल को चलवाना चाह रही है और बिना पैसे के भुगतान के चीनी मिल को चलवाना चाह रही है। इसे किसी सूरत में किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, किसान इस बार इकबालपुर शुगर मिल को तब तक गन्ना नहीं देगा जब तक पिछला भुगतान नहीं करेगा। अगर पिछला भुगतान होगा तो किसान चीनी मिल को गन्ना देगा, चीनी मिल चला, बड़ी खुशी की बात है, पर किसानों का भुगतान होना चाहिए। जो सरकार का रवैया, जो चीनी मिल के प्रबंधन का रवैया, जो चीनी मिल के मिल मालिक का रवैया, इसको लेकर किसानों में भारी आंख नहीं। 1 महीने को आज हमारे धरने को कचहरी परिसर में 30 दिन हो गए। निष्कर्ष तो ये निकला है कि शासन में गन्ना मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, शासन में सचिव हो, जिला गन्ना अधिकारी हो, वार्ताओं का दौर तो जारी है। कंटिन्यू वार्ता शासन में भी हो रही, बैठ के भी शासन में हो रही, लेकिन भुगतान के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। और हमें ऐसी सरकार की मंशा लगी है कि सरकार मिल चलाना तो चाहती है, लेकिन सरकार गन्ने का जो किसानों का भुगतान है, भुगतान कराना नहीं चाहती। अगर सरकार 10 वर्षों से लगातार प्रदेश में 7.5 वर्ष हो गए बीजेपी की सरकार है, अगर इनकी मंशा होती तो अब तक चीनी मिल मालकिन, चीनी मिल प्रबंधन जेल में होता और किसानों का भुगतान कभी का हो गया होता। आगे की रणनीति तो यह है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी कि 9-10 किसान जो है 27 तारीख में आत्मदाह करेंगे। अगर ये सरकार की जो है किसान विरोधी नीतियों से तंग होकर किसानों ने ये कठोर निर्णय लिया है। और वहीं रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव लखनौता में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हरिद्वार से पहुंचे जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों को दलहन की फसलों के बारे में जानकारी देते हुए कृषि विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक गन्ना विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष के साथ सैकड़ों किसानों ने भाग लिया है। तो इस खास कार्यक्रम में सैकड़ों किसान पहुंचे। किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है और किसानों की मौजूदगी रुड़की में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को दलहन की फसलों की जानकारी भी दी है। किसान मोर्चा के आयोजन के तहत आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था, जो कि किसान भाई मेरे पास जो है विगत सप्ताह में जो है योजनाओं की जानकारी संबंधित जानकारियों के लिए जो है ये गोष्ठी का आयोजन में करवाया था। तो यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया था, इस क्रम में मैं आज यहाँ पर आया था। हम लोगों ने यहाँ पर विभाग में जो विभिन्न प्रकार की जो है हमारे जनपद में योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, इसमें मुख्य रूप से फल क्षेत्रफल विस्तार की योजनाएँ हैं। इसके अलावा पॉली हाउस निर्माण से संबंधित योजनाएँ थी, क्रॉप इंश्योरेंस, PMFME और नाबार्ड से संबंधित जो हमारी योजनाएँ थी, उनके संदर्भ में मेरे द्वारा यहाँ पर किसान भाइयों को जो है जानकारी दी गई है। और जहाँ पर भी जो है हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि जहाँ भी अन्य प्रकार की इस प्रकार की गोष्ठियों के द्वारा की जाएंगी तो वहाँ पर हम लोगों के द्वारा जो है प्रतिभाग किया जाएगा। किसान भाइयों को जो है जो योजनाएँ हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी जाएंगी, ऐसा हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है। और तो ये था हमारे माननीय प्रधानमंत्री के 17 तारीख के सितंबर के
जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हमें किसानों के लिए एक कार्यक्रम करना था, और वो भी इसलिए कि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक जो सरकारी योजनाओं की जानकारी जो खेती किसानी के लिए उपयोगी हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसी संबंध में मैं जनपद के जो कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी, उनसे मेरी मुलाकात होकर मैंने कहा कि हम गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं अपने पेट्रोल पंप पे, और वो क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ का किसान आ जाता है, तो आप लोग आएँ और हमारे किसानों को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है जो है विकसित भारत का, और वो तभी पूरा होगा जब हमारा अन्नदाता मजबूत होगा, उसे खेती की जानकारी होगी अधिक से अधिक। तो उसी संदर्भ में, क्योंकि हम ऑलरेडी जनपद हरिद्वार में एक प्रगतिशील किसान मोर्चा। और वहीं काशीपुर में हालात काबू में थे। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद शहर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन अचानक एक झूठी अफवाह ने फिर से तनाव फैलाने की कोशिश की। कहा गया कि पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या ये सच है या सिर्फ शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश। अफवाह फैलते ही शहर में सनसनी फैल गई है और हालात एक बार फिर से बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन पुलिस ने समय रहते इस अफवाह का पर्दाफाश भी कर दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो भी दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह झूठ और भ्रामक है। हमारी टीम के कैमरों ने उस युवक की एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीरें कैद की हैं। इसमें वो स्वस्थ दिख रहा है और अपने पिता के साथ जाते हुए भी नजर आता है। यहाँ सभी को अवगत कराऊंगा कि 21 तारीख को भी इसी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पे एक भ्रामक सूचना फैला करके और बिना किसी अनुमति के इसी तरीके से एक कार्यक्रम करके और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। उसमें न केवल आम लोगों के लिए बल्कि पुलिस के भी जीवन को जोखिम में डाला गया, सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूंकि यह कार्रवाई हम इस चीज का जरूर ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, जो अराजकता फैला रहे थे, जो शांति को चुनौती दे रहे थे, हम उन्हीं को करें। और इसी क्रम में जब ये अराजक तत्व मनमानी करने में उस समय नहीं सफल हो पाए, तो इसमें से कुछ हैं इस तरह के अराजक तत्व जो कि जिनको शांति रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं कि पुलिस भी अच्छी कार्रवाई कर रही है, कि जो लोग दोषी थे पुलिस उनको वेरिफिकेशन करने के बाद सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से उन्हीं पे कार्रवाई कर रही है। और वहीं रामनगर हल्द्वानी काठगोदाम सर्किट हाउस में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई हैं। वहीं शावलदेव जिला पंचायत सदस्य ने चुकुम गांव के विस्थापन, शावलदेव पूर्वी में सुरक्षा दीवार की मांग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बरसात में चुकुम गांव के ग्रामीणों के लिए खतरा मंडराता है। जिला पंचायत की दूसरी बैठक थी। दूसरी बैठक में मैं सर्वप्रथम मैंने पिछली बार बैठक में भी रखा था। चुकुम ग्राम सभा है जिसके विस्थापन के लिए बाढ़ से ग्रसित गांव है और कई हिस्सा उसका बह भी गया है। पिछले 2 दिन पहले बारिश जब हुई थी उसमें भी उसमें 2-3 घर बहे, तो वहाँ पे लोगों को बड़े जीवन अस्त व्यस्त चल रहा उनका। तो चुकुम के विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आज मैंने प्राथमिकता से और मुद्दा उठाया, जिससे कि मैंने माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी से कहा कि इसमें तुरंत कार्रवाई कर उनको शिफ्ट किया जाए। अभी बरसात खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ होना है नहीं, तो बरसात में जो भी नुकसान हो रखा है, जो भी उनकी पीड़ा है, उसको देखते हुए आज मैंने विस्थापन वाली प्रक्रिया का मुद्दा उठाया है। और साथ ही सांवलदेव पूर्व में वो भी नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, तो उनके लिए भी मैंने 4 दीवारी बाढ़ सुरक्षा दीवार के लिए भी मुद्दा उठाया, क्योंकि अभी पिछली बारी बारिश में वहाँ भी नदी आई थी, उसमें भी कई गाँव घर बह गए थे, उसके लिए भी मैंने बाढ़ सुरक्षा के लिए मुद्दा उठाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।